कुछ लिखा हुआ है गाय के पीठ पर। अगर ये गाय अवैध होती तो इन पे ये नाम नहीं लिखे होते, लेकिन इन पे नाम लिखे हुए हैं और ये गाय किसी ना किसी की है। अब कहाँ गए वो धर्माचार्य, कहाँ गए वो इतने सारे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि मैं उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्मदिन था। और दिल्ली एमसीडी जो है अवैध गायों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं आपको एक दिन में हजारों गाय देता हूं, अगर आपके अंदर हिम्मत है आप आइए हमारे साथ, हम आपको हजारों गाय एक दिन में पकड़वाते हैं। तो ऐसे करना चाहिए, पन्नी वन्नी कूड़ा काड़ा ये खिलाने के थोड़ी ना होती गाय को। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। ये जो मैंने आपको दो लाइनें बोलकर बताई, इन लाइनों का आज के दिनों में गायों के लिए ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। जिस तरह से हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति के अंदर गाय को जो है एक माता का स्वरूप कहा गया है और ये कहा गया कि गाय का अगर पालन किया जाता है तो वो सर्व का विकास कर सकती है, यानी सर्वांगीण विकास वो कर सकती हैं, सभी लोगों का ध्यान रख सकती है, उनका सम्मान अपनी माँ की तरह करना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन आप जानते हैं कि हम लगातार आपको अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं कि किस प्रकार इस वक्त जो है देश की राजधानी दिल्ली में गाय की क्या स्थिति है। और ये देखिए आप, ये जो इलाका है उत्तम नगर का ये इलाका है, बिंदापुर ये क्षेत्र पड़ता है और इस इलाके में आप देख लीजिए अब लगभग 4 से 5 बजे का टाइम हो रहा है और ये गायें लगातार पूरे इलाकों से घूमते हुए हर जगह रोटी मांगकर खाते हुए, कचरा खाते हुए यहाँ पर आ गई हैं। और अब इन जो अवैध गो चालक हैं, अवैध गो पालक हैं, उनको ये गाय दूध देंगे। ये देखिए यहाँ पर एक निशान बना हुआ है गाय के पीठ पर, उधर गाय के पीठ पर एक निशान बना हुआ है, एन लिखा हुआ है। अगर आपको कैमरामैन जूम करके दिखा रहे होंगे तो उधर देखेंगे, ये आप देखिए इधर ये पीपी कुछ लिखा हुआ है गाय के पीठ पर। अगर ये गाय अवैध होती तो इन पे ये नाम नहीं लिखे होते, लेकिन इन पे नाम लिखे हुए हैं और ये गाय किसी ना किसी की है। अब सबसे बड़ा सवाल मैं आपको हर बार दिखा रहा हूँ, पिछले 2-3 बार हमारे रिपोर्ट में ये निकल कर आ रहा है कि सरकारी मुजालिम, सरकारी जमीनों पर जो है ये अवैध डेयरी चालक जो है ये गाय पालकर और पूरी दिल्ली को परेशान करने का काम कर रहे हैं, पूरी दिल्ली की व्यवस्था को नर्क बनाने का कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। हमें लगातार इस एरिया से जो है कंप्लेन आ रही थी। पूरा एरिया ये बिंदापुर का इलाका है। उधर देखेंगे आप डीडीए का पार्क है, बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। इधर देखेंगे आप डीडीए या एमसीडी किसी भी माध्यम से यहाँ पर जो है टॉयलेट बना हुआ है। अब इस टॉयलेट के अंदर सामान्य पब्लिकों के लिए जो है शौचालय की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। यहाँ पर आम लोग जो रह रहे हैं उनके सुचारू व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर चीजें बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर अब अवैध डेयरी चालकों का, अवैध डेयरी गोपालकों का कब्जा हो चुका है। और जिस तरह से लगातार हमारे रिपोर्टर इस चीज को दिखाते रहते हैं, हम आपको दिखाते रहते हैं, ये आप देख लीजिए आपके सामने साक्षात वो सबूत है कि किस प्रकार सरकारी जमीनों को अवैध डेयरी चालकों ने कब्जा धारक बना रखा है। उधर देखिए, अगर मैं कहूंगा, अगर कैमरा जूम करके दिखा रहे होंगे, उधर देखिए बगल में बिजली ट्रांसफार्मर है और वहां देखिए कितने सारे बच्चे बंधे हुए हैं। आप सोचिए क्या स्थिति है, किस तरह हमारे समाज के अंदर जो गाय को एक माता का स्वरूप दिया गया है, उस माता को किस तरह यहाँ पर टॉयलेट रूम के अंदर बंद करके रखा हुआ है। आप देखिए, आपको जहां दिखाई देंगे, इधर देखिए, उधर देखिए, पूरे टॉयलेट को, पूरे एक सरकारी जो निर्माण है उसको पूरे तरीके से अवैध कब्जा यहाँ पर कर रखा है। और अगर ये गाय कोई पालता तो इनके खाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होती, लेकिन यहाँ पर इनके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम नाम है भाई। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी भाई। कब से परेशानी है ये? भाई बहुत साल से परेशानी है। तब से कब्जा कर रखा है ऐसे ये? भाई बहुत साल से कब्जा कर रखा है ये। हाँ, अभी डीडीए वाले, एमसीडी वाले, देखो ना, आप ये एक चीज खुद बताओ यार, क्या गाय क्या गंद खाएगी? ये दूध निकालते हैं क्या, और क्या करेंगे? दूध निकालते हैं और बेचते हैं, और क्या करेंगे ये लोग? ये दूध निकाल के फिर इनको भेज देते हैं मोहल्लों में। और क्या भाई, ये करते हैं और क्या करते हैं? गलत बात है ना, ऐसे करना चाहिए। पन्नी वन्नी कूड़ा काड़ा ये खिलाने के थोड़ी ना होती है गाय को। लोग बोलते हैं कि गाय जो पाल रहे हैं ना उनको रोटी मिलती है घरे घरों से, वो कचरा नहीं खिलवा रहे। ये गाय, अब मेरा ये सवाल है आपसे, ये गाय कचरा खाती है कि नहीं खाती है? खाती है भाई कचरा। अच्छा एक चीज बताओ, ये रोटी गाय वाले आते हैं जो रोटी मांगने के लिए, ये रोटी कहाँ करते हैं? बिकती है भाई ये भी। वो रोटी भी ये लोग बेच देते हैं। बेचते हैं भाई रोटी है, और क्या करेंगे? और बताओ, ये तो गंद मचा रखा है। अरे ये बेचारे क्या करेंगे? बेचारे देखो टॉयलेट में बोलेट इनकी ये जगह है जी। ये बताओ, कोई बढ़िया सी जगह होनी चाहिए इनके लिए भाई। ये थोड़ी सरकार अगर कुछ कर रही है तो सरकार को भी तो भाई अपना कुछ वो देखना चाहिए ना जी। मोदी जी क्या कर रहे हैं? अगर आपको मैं कहूँगा पशु की निजता का ध्यान रखते हुए आप दिखाएंगे, ये जो गायें गोबर करती हैं, इनकी गोबर की स्थिति देखिए आप किस प्रकार।
ये बिल्कुल जिस तरह एक इंसान को दस्त लगा रहा था उसी तरह के इन गायों पशुओं की स्थिति है। ये भी बिकता इनको है भाई, हमेशा ये भी बिकता है, गोबर भी बिकता है, गोबर लेकिन भी ये बिकता बेचने की है। स्थिति में नहीं है अभी। नहीं है ना, ये ऐसी गंदगी में आप रह लोगे भाई, या हम रह लेंगे भाई? ये बताओ, कोई रह सकता है? जी, नहीं रह सकता ना। आप खुद सोचो इस चीज ये को। जो गाय रो रही है ना, इसके रोने के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई इसका जो मालिक है उसने इनको इतनी सताया है कि आज ये रोने को मजबूर है। इधर आइए जरा, मैं आपको वास्तविकता दिखाता हूँ क्या ये लोग करते हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ पर। आपको कहीं भी अगर एक चारा दिख जाए ना तो मुझे बता देना, आप कमेंट कर देना कि मुझे इस जगह पे चारा दिख गया। हम आपको लगातार विजुअल दिखा रहे हैं, हालांकि इधर जाने की व्यवस्था नहीं है। मैं कहूंगा जरा ऊपर आकर दिखाएं, वहां पर ऊपर आकर दिखाएं। ये देखिए, ऊपर आकर दिखाएं, हम लोग अंदर तो नहीं जा सकते हैं, ऊपर आके दिखाएं जरा यहाँ पर। ये देख लीजिए, यहाँ पर बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और देख लीजिए कैसे गाय के बच्चे आसपास चारों तरफ जो है घूम रहे हैं। किस तरीके से इन लोगों ने जो है एक सरकारी जमीन को अवैध यहाँ पर कब्जा धारक पूरा कब्जा कर लिया। एक तरह से सोचिए, बपोती हो, ये सरकारी जमीन ना हो, किसी की बपोती हो ये। आप, मैं कहूंगा उधर जरा कैमरा करके दिखाइए। देखिए यहाँ पर आप बच्चों की गिनती कर सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में इन बच्चों को वहां पर बांध कर रखा गया है, भूखे प्यासे रखा गया है। ना इनके खाने के लिए कोई व्यवस्था है, ना इनके पीने के लिए कोई व्यवस्था है। और ये सारा सब कुछ हो रहा है एक सरकारी पार्क के अंदर, एक सरकारी जमीन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा रैकेट, कितना बड़ा सिंडिकेट इस पूरे एरिया में चल रहा है। और ये सारा कहीं ना कहीं सरकार के एजेंसियों के नजरों में सब कुछ हो रहा है। जिस सरकार ने उस वक्त ये लोगों को आश्वासन देते हुए यहाँ पर ये बनाया होगा टॉयलेट, कितने मंत्री आए होंगे, कितने विधायक आए होंगे, कितने निगम पार्षद आए होंगे, यहाँ पर उद्घाटन किया होगा। और आज क्या स्थिति है इसकी, और स्थिति होने के बाद जो आज कहीं ना कहीं डेयरी चालक पूरा का पूरा फायदा इसका उठा रहे हैं। और यहाँ पर एक तरीके से अवैध कब्जा यहाँ पर किया हुआ है। क्या आपकी है क्या बाबू? ये तुम्हारी है? फिर गेट क्यों बंद कर रहे हो आप? गेट क्यों बंद कर रहे हो आप? आपकी है, फिर गेट क्यों बंद कर रहे हो आप? अंकल ने बोला, कौन से अंकल ने बोला आपको? सामने खड़े अंकल, कौन से अंकल ने बोला है? बुला उनको यहाँ पे। ब्लॉक लगा। ये देख लो, उनकी खुद सामने नहीं है स्थिति आने की, तो बच्चे को भेजकर ये चीजें कर रहे हैं। और ये लोग अभी यहाँ पर दूध भी निकालेंगे, और दूध निकालने के बाद फिर इन गायों को रोड पर छोड़ेंगे भी, और ये गाय फिर कूड़ा कचरा खाएंगी और फिर उनको दूध भी देंगी। और ये व्यापार पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर से चल रहा है। जो लोग बोलते हैं ना कि सड़कों पर आवारा गाय घूमती है, ये आवारा गाय नहीं है, ये किसी ना किसी की गाय है, कोई ना कोई इनका मालिक है, किसी ना किसी के माध्यम से ये गाय चल रही है। ये देखिए यहाँ पर, अगर ये गाय अवैध होती है, यहाँ पर ये एसएन लिखा हुआ क्या कर रहा है ये बताइए आप? ये एसएन लिखा हुआ यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर ये गाय किसी आवारा है तो किसी की नहीं है, तो एसएन क्या लिखा कर रहा है? और ये जो निशान इन पर दिए जाते हैं बकायदा, यहाँ पर तेजाब में डुबाकर उसके बाद इनके पीठों के ऊपर निशान बनाया जाता है, इनके पीठों के ऊपर कीड़े फटते हैं, उसके बाद ये नाम जो है यहाँ पर चलते हैं। इस गाड़ी देखो, हाँ, गाड़ी चलाते हैं हम, कभी कभी आती है गाड़ी में, हॉर्न मार रहा हूँ, हट नहीं रही है। हटती नहीं है। नहीं ये तो हटती। अभी गली स्थिति है, हाँ। रोड पर भी यही रोड पे स्थिति भी है। होती है। सर ये गंद कब तक रहेगा? आप ये बताओ, ये हम्म। गंद कब तक रहेगा यहाँ पे? कौन है विधायक आपके पता है? विधायक तो है सर, क्या नाम लूं अब उनका मैं? नरेश बालियान जी हैं। बिल्कुल है। नाम लो ना, शर्मा क्यों रहे हो? हाँ सर है ना। ऐसे ऐसे धुरंधियों को सामने लाना आना चाहिए। आना चाहिए। फिर भी एक चीज बताओ ना सर, ये इतना गंद फैला रहेगा तो कोई बीमार नहीं होगा? कब तक कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये बताओ आप। आपको खुद अच्छा लग रहा है ये बदबू, गंद गंद अच्छा लग रहा है क्या आपको? आइए कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग बोलना चाहोगे क्या? आप लोगों को परेशानी होती है नहीं होती है? परेशानी होती है आप लोगों को? यही रहती हैं आप? हाँ, कब से है ये स्थिति है? मैं तो जब से आई हूँ, जब से देख रही कितने साल हो गए आपको आते रहते हुए? हूँ, 25 साल हो गए। 25 साल से यही स्थिति है, और इसी टॉयलेट में ये सब चीज चल रहा है। हाँ टॉयलेट ये 25 साल पुराना ही है क्या? हाँ 25 साल से यही स्थिति है, हाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है। नहीं, ये टॉयलेट नहीं बोलना आपको जी, ये स्थिति है पब्लिक की। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो, क्योंकि कोई भी जब तक एक समाज के रूप में हम लोग खुलकर सामने नहीं आएंगे, समाज के रूप में हम सामने खुलकर नहीं बोलेंगे, जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, और जब तक सरकारें इनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं कर सकती। हम ऐसा नहीं कहते कि आप व्यापार ना करें, आप व्यापार करें, लेकिन सामाजिक स्थिति को देखते हुए, सांस्कृतिक स्थिति को देखते हुए, जब हमारी संस्कृति में इनको माँ का स्वरूप कहा गया है,
तो आपको क्या अधिकार मिलता है कि आप इनको रोडों पर कचरा कूड़ा खाने के लिए छोड़ दें, फिर उनका शोषण करें, उनका दूध निकालें, उनके दूध से व्यापार करें और फिर इनकी व्यवस्था एक ऐसे सरकारी जमीन पर कब्जा कर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं आपने एक निजी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लिया है और इसको कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। ये जो पूरा एरिया आता है ये पूरा उत्तम नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ के जो विधायक हैं नरेश बालियान जी, उनसे अनुरोध रहेगा कि आपके एरिया में ये स्थिति हो रही है तो मैं समझता हूँ आपको भी एक बार एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि लगातार देश की राजधानी दिल्ली में ये खुलेआम ये सारी चीजें की जा रही हैं। और अभी भी अगर कोई यहाँ पर गोपालक आया होगा तो वो सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मीडिया के सवालों का जवाब देना उसके लिए आसान नहीं होगा। अभी ये टाइम जो है दूध निकालने का टाइम है 4 से 5 बजे का और मैं ठीक अभी 5:15 हो रहे हैं, मैं ठीक इसी जगह पर मौजूद हूँ, लेकिन देखता हूँ मैं कि वो यहाँ पर आ पाते हैं कि नहीं पाते हैं। आप देखिए क्या रोड पर खड़े कर गायों को दूध पिलाने का कहीं पर नियम है क्या पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर? लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ऐसा हो रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था तो मैं क्या ही कहूँ, सरकारी एजेंसियां भी बिल्कुल नपुंसक बनी हुई हैं, उनको भी किसी तरह की कोई स्थिति दिखाई नहीं देती है। और ये यहाँ पर इधर नाले में गोबर कचरा पड़ा हुआ है, सामने गाय बंधी हुई है टॉयलेट में, जो हमारे शास्त्रों में जिनको पूजनीय माना गया है उनकी स्थिति ये कर दी गई। आप देखो ना क्या स्थिति है यहाँ पर, जिनको शास्त्रों में पूजनीय माना गया उनकी ये स्थिति कर दी गई है। कहाँ गए वो धर्माचार्य, कहाँ गए वो इतने सारे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि मैं उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्मदिन था, मैं जन्माष्टमी को पैदा हुआ था। ऐसे ऐसे लोग भाषण देने वाले आज कहाँ है पूरे दिल्ली के अंदर? वो दिखाई क्यों नहीं देते? दिल्ली के अंदर ये स्थिति किसने कर रखी है आज? और पिछले 4-5 सालों से लगातार देश की राजधानी दिल्ली में ये जो गायों का एक तरह से अवैध अतिक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है और ये इतना बढ़ चुका है कि अब देश की राजधानी हर सड़क पर आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ ये गाय दिखाई देंगी और इनके बच्चे दिखाई देंगे। बच्चों को मैं बार बार आपको कहता हूं कि उनकी स्थिति देखिए किससे, अभी ये नया नया बच्चा देखो क्या ऐसे इसको खुला छोड़ा हुआ है, ना इसके लिए पानी की व्यवस्था है कोई, ना इसके कोई खाने की व्यवस्था है। और ये सारी गायें अभी 4 से 5 बजे का वक्त है ना, इसलिए ये सारी की सारी गायें यहाँ पर इकट्ठी हो गई है और इनको पता है कि अब हमारा दूध निकालने का टाइम हो गया है, तो ये अपने आप यहाँ पर कूड़ा कचरा चढ़कर जगह जगह से इस एरिया के अंदर आ गई है। अब बड़ा सवाल इस वीडियो के माध्यम से उन अधिकारियों से है, एमसीडी वालों से है, जो 4-5 गाय उठाकर फोटो डाल देते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर और लोगों को, दिल्ली वालों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं कि लगातार दिल्ली एमसीडी जो है अवैध गायों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं आपको एक दिन में हजारों गाय देता हूं, अगर आपके अंदर हिम्मत है आप आइए हमारे साथ, हम आपको हजारों गाय एक दिन में पकड़वाते हैं, उनका चालान करिए, क्योंकि ये सारा सिस्टम अवैध रूप से हो रहा है। हमने आपको दिखाया था किस प्रकार भलसवा, गाजीपुर, इन सभी 11 के 11 डेयरियों में वैधिक रूप से काम करने वाले लोगों को परेशान किया गया था। उनको बोला गया था कि आप अपनी डेयरी बंद करिए, आपकी डेयरी में से दूध, जहरीला दूध निकलता है। वो कहाँ गई सुनैना सिब्बल? मैं चुनौती देता हूँ, आप आइए, आपका एनजीओ आए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। अब यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर गायें होती है ना, वहाँ पर नॉर्मली सामान्य तौर पर लोग जो है कूड़ा घर भी बना देते हैं और यहाँ पर भी आप देखिए ये पूरा कूड़ा घर बना हुआ है, यहाँ पर मलबा डाल रखा है अवैध रूप से, पता नहीं किसका मलबा है। और सामने जो है चारों तरफ भी सरकारी कुछ ना कुछ चीजें हैं, यहाँ पर डीडीए के अंतर्गत जो चीजें चल रही हैं वो सारी चीजें उपलब्ध है। और यहाँ पर अब गायें कूड़ा कचरा खाती हैं, लोग उनको कूड़ा कचरा खिलाने के लिए मजबूर करते हैं और ठीक सामने यहाँ पर सारे की सारी ये डेयरियां चल रही हैं और मजे में चल रही है, कोई रोक टोक करने वाला यहाँ पर नहीं है। और अगर जो गाय चालक है ना वो बोलते हैं कि हम सही चीज खिलाते हैं, तो ये सबूत है उसका भाई साहब। ये देखो, ये रहा निशान, वो रही आपकी गाय जो यहाँ पर ये कूड़ा कचरा खा रही है, गंद खा रही है और फिर आपको वहां पर जाकर दूध देती है और दूध निकाल के आप फिर उन लोगों को पिलाते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग ऐसे मिठाई बनाते हैं या कुछ भी चीजें बनाते हैं उन दूधों का और लोगों के घर में सप्लाई भी करते हैं और लोग चाव से पीते भी हैं, फिर उनके बच्चे मानसिक रूप से बीमार भी होते हैं। और ये स्थिति है, देख लो ना आप, क्या इनके जो घास खाने लायक है, जिनके आंतों का हिसाब किताब जो है घास खाने लायक बना हुआ है, क्या उनको ये सड़ा गला अनाज, सड़ा गला फल, ये सड़ा गला चीजें ये खिलाने के लिए अलाउ किया हुआ है आप लोगों को? ये देख लो आप, यहाँ पर ये खा रही है और यहाँ पर एक गाय चिल्ला रही है भूखे मारे, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। शाम को 4-5 बजे आएंगे, दूध निकालेंगे, फिर वही छोड़ देंगे। और ये सारा सब कुछ कहीं और नहीं हो रहा है, कहीं दूसरी जगह नहीं हो रहा है, कोई अपनी निजी प्रॉपर्टी में नहीं हो रहा है, ये सब कुछ सरकारी जमीन में हो रहा है, सरकारी टॉयलेट बना हुआ है उसमें हो रहा है, जो एक तरफ से पब्लिक के लिए उपयोग किया जाना चाहिए वो आजकल इन अवैध डेयरी चालकों के लिए उपयोग किया जा रहा है। और कोई देखने सुनने वाला इनको नहीं है
किसी के अंदर इतनी मजाल, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके या कोई लोग इनके खिलाफ आवाज उठा सके। एमसीडी को कहीं ना कहीं यहाँ से मंथली जाता होगा अवश्य। क्या एमसीडी के अधिकारियों को, डीडीए के अधिकारियों को ये चीजें नहीं दिखाई देती हैं? सारे के आंखों पर क्या काली पट्टियां बंधी हुई है कि उनको दिखाई नहीं देता कुछ भी? और सब कुछ दिखाई देते हुए भी आज इनकी स्थिति ये यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला कि जिस तरह राम जी ने जो सीता माँ से कहा था कि ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा, वही स्थिति है यहाँ पर। जिसको एक वक्त भगवान का स्वरूप कहा जाता है, माँ का स्वरूप कहा जाता है, उनको आज कूड़ा कचरा दिल्ली के अंदर खिलाया जा रहा है। और ये पूरी दिल्ली, पूरी देश की राजधानी के लोग और देश के अन्य लोग, देश के प्रधान, इस खबर के माध्यम से, इस रिपोर्ट के माध्यम से मेरा उन तमाम एजेंसियों से अनुरोध रहेगा, विशेषकर दिल्ली एमसीडी से, दिल्ली विधायक से, आम आदमी पार्टी के जो विधायक है नरेश बालियान जी, उनसे अनुरोध रहेगा कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर एक बार स्थिति का जायजा लेने के बाद इन गायों को, मेरे कहने पर नहीं, इन गायों को, इन पशुओं को जिनको माता का स्वरूप कहते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करिए। क्योंकि अगर इनको न्याय मिलेगा तो हमारा सनातन संस्कृति सुरक्षित रहेगा। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसे लगी आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं विजय ठाकुर अपने साथी बलराम के साथ। धन्यवाद।